जोहार साथियों, हम लोग निकल चुके हैं दौरा के लिए और हमारे साथ देखिए कौन कौन है। आप चेहरा अगर पहचानते होंगे तो आप लोग कमेंट करिए कौन है। इसके पीछे में देखिए। जोहार, जय झारखंड। जोहार घाटशिला को पहले तो जोहार करेंगे और तमाम हमारे घाटशिला के जितने भी नौजुवक साथी हैं और जितने हमारे आदिवासी भाई, आप लोग से यही विनती रहेगा कि घाटशिला आए हैं तो गाड़ के जाएंगे झंडा, है ना। और हमारे रामदास मुर्मू को जीत हासिल करवा के हम यहाँ से निकलेंगे। तो तमाम हमारे इस घाटशिला क्षेत्र के जितने भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, तो हम आप लोग से यही विनती रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें हमारे रामदास मुर्मू को और इस घाटशिला उपचुनाव में हमारे रामदास मुर्मू को विनर बनाए ताकि घाटशिला के एक उज्जवल एक विकास की ओर जाए। तो रामदास जी आप ही बोलिए। सभी साथियों को जोहार, सुप्रभात। हम लोग पहुंच चुके हैं घाटशिला के उपचुनाव के रणभूमि में और साथ में बड़े भाई सावंदा भी आ चुके हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी पार्टी का विचारधारा हमारे प्रत्याशी माननीय रामदास मुर्मू जी के विचारधारा को पहुंचाने के लिए, और हम लोग निश्चित रूप से इस बार जीत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर युवा शक्ति उतर चुकी है तो युवा शक्ति को कोई ऐसा शक्ति नहीं जो रोक सके। युवाओं के आज स्वामी विवेकानंद बोले थे कि युवा एक ऐसा शक्ति है जो पूरे देश को परिवर्तन ला सकते पूरे देश में। तो आज हम लोग फिलहाल मुसाबनी प्रखंड जा रहे हैं। आज हम मुसाबनी का हर एक गली गली चप्पा चप्पा घर घर हम लोग पहुंचेंगे और जेल कैंप का विचारधारा को उन तक पहुंचाएंगे। और हमें सिर्फ आसानी पूर्ण विश्वास है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि लोगों के तरफ से भी बीते कल जो मैंने क्षेत्र में दौरा किया, लोगों का रेस्पॉन्स जो आ रहा रामदास मुर्मू जी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। उनका कहना है कि हमारा लोकल लड़का है, अच्छा बिहेवियर है, एडुकेटेड है। मेन फैक्टर ये है कि एडुकेटेड लड़का है और खुद एडुकेटेड होने के साथ ही दूसरों को भी एडुकेटेड बना रहे हैं। ये इनका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए ये तमाम आदिवासी मूलवासी भाइयों से निवेदन रहेगा, जितने भी युवा साथी हैं ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बाय फोन, और अगर आप फिजिकल रूप से आ सकते हैं हमसे जुड़िए, जयराम दा के विचारधारा से जुड़िए, साथ में हमारे रामदास मुर्मू दादा के विचारधारा से भी जुड़िए और आइए इस बार कैंची मई कर देते पूरा घाटशिला उपचुनाव को। जोहार। तो साथियों देखिए, हमारे साथ इतने दूर दराज से आए हैं इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने के लिए, और हमारी पूरी प्रयास है एक भी घर छूट ना जाए, एक भी व्यक्ति से जैसे संपर्क ना हो पाए, ऐसा नहीं। सबसे हम जनसंपर्क करेंगे और हर गांव को टच करते हुए हम लोग हर व्यक्ति से संपर्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इस बार का वोट बदलाव के लिए, इस बार का वोट आपका स्वास्थ्य के लिए, और इस बार का वोट जो है यहाँ का रोजगार के लिए। जो हमारे नौजवान साथी इतने पढ़े लिखे होने के बाद आज इतने बड़े विडंबना की घाटशिला क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइंड्स होने के बावजूद भी अगर यहाँ के लोग, यहाँ के युवा अगर बेरोजगार है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और रही बात की, आज मैं हमेशा हर बात में ये बोला हूँ कि जब तक आप अपनों को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो वही होगा। पराया तो पराया ही होते हैं और पराया जैसा ही समझते हैं। वे व्यक्ति जो अपना वोट भी खुद के लिए नहीं दे सकते हैं तो उन पर आप क्या विश्वास कर सकते हैं। वो अपना वोट खुद के लिए नहीं दे सकते हैं तो उन पर आप क्या विश्वास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आप सभी के बीच में आया हूं। आप लोग भरोसा करके एक बार आप लोग आशीर्वाद दीजिए और सभी से आग्रह करिए, निवेदन करिए कि युवा लड़का यहाँ पे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में एक पढ़े लिखे, और अभी हम लोग पढ़ा रहे टीचिंग प्रोफेशन को हट करके आप लोग सोच सकते इतना दिन से हम लोग थोड़ा गैप में है तो क्या हो रहा है। पढ़े लिखे हम लोग चाहते हैं कि घाटशिला में एजुकेशन का मात्रा ऐसा हम लोग बढ़ाए जो जन जन तक जो है हमारा सभी लोग एक अच्छे पढ़ लिख करके जो है आगे नौकरी करे, एक बेहतर जगह पर जाए। हमारा भी सपना है कि घाटशिला से भी हमारे यहाँ से आईएएस बने, आईपीएस बने, बड़े बड़े अधिकारी बने। वो तभी संभव होगा जब हम ग्राउंड स्तर का शैक्षणिक व्यवस्था को हम लोग सुधार करेंगे।
शैक्षणिक व्यवस्था जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रही बात स्वास्थ्य का, आप लोग देख रहे हैं स्वास्थ्य का क्या स्थिति बना हुआ है। घाटशिला में अनुमंडल अस्पताल है नाम मात्र का, यहाँ पर दवाई का क्या स्थिति है। दवाई नहीं है प्रॉपर मात्रा में, डॉक्टर सफिशिएंट नहीं है। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल नाम का चल रहा है। और इतने बड़े आबादी में अनुमंडल क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है जहाँ सुविधा नहीं है। साधारणतः इस क्षेत्र में अधिकतर गरीब परिवार से आते हैं और जो एक एक दवाई के लिए वो लोग तरसते हैं। इसलिए अगर आप सभी हमारे जैसे लोग को अगर समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग आज आप जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपका आने वाला विधायक भी उसी अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएगा, तभी जाकर के स्वास्थ्य सिस्टम सुधरेगा। आप जिस विद्यालय में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एक विधायक का परिवार के बच्चों भी उसी विद्यालय में पढ़ेंगे, तभी जाकर के एक विद्यालय का व्यवस्था भी सुधरेगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है। आज का दौर में जिस परिस्थिति में जो चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ विधायक इसलिए बन रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल में अपना जो भी यहाँ का जो कमीशन है उसको खा करके अपना घर में बैठे रहे। क्या मतलब है उसको घाटशिला से? टाटा शहरी में फ्लैट में रह रहे हैं, बड़ा बड़ा बंगलों में रह रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है घाटशिला से। मतलब होगा तो एकमात्र लोकल प्रत्याशी जो होगा उसमें होगा। और आप सभी कोई माने अननोन नहीं है, अपरिचित नहीं है। जिस तरीके से हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम दादा ने अपना वेतन का 75% भाग जनताओं के लिए समर्पित कर दिया, जनताओं के बीच विकास के लिए दान दे रहा है, ये भी हमारा घाटशिला में उसी सेम स्टाइल पर यहाँ भी हम लोगों का कार्य होगा। इससे निश्चिंत रहो साथियों। एक बार आप लोग सब जोर लगा करके, सब मिल करके एक बार कैंची छाप पर बटन दबाइए, फिर हम लोग आगे का बढ़िया से रणनीति को हम लोग तैयार करेंगे और किस स्तर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग एक समीकरण बनाएंगे, डेवलप का करने का एक रूट मैप एक बनाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, फिर हम लोग आगे का तैयार करने का हम लोग विकास करने का हम लोग प्रारूप तैयार करेंगे। तो यही आप सभी से निवेदन होगा। 11 तारीख आगामी 11 नवंबर 2025 को सबसे पहले आप लोग सुबह उठकर सबसे पहले मतदान करने जाइए। सबसे पहले मतदान करिए, वोट देकर आइए, उसके बाद घर का जो आप काम करेंगे उसको काम को करिए, क्योंकि आपका एक मत फिर पुनः रिपीट करते हैं आपके परिवार के भविष्य, बच्चों का भविष्य के लिए, आपका एक वोट स्वास्थ्य के लिए, आपका वोट यहाँ का लोकल विकास के लिए, और आपका वोट यहाँ के नौजवान साथियों का, बेरोजगार नौजवान साथियों का रोजगार में तब्दील करने के लिए। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे। और मैं आज मुसावनी क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूँ। जो भी साथी इस लाइव वीडियो का आप लोग देख रहे हैं, अगर मुसावनी क्षेत्र से जरूर आप लोग संपर्क करिए। हमारा संपर्क नंबर भी हमने प्रोफाइल में डाल रखा है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जोहार।